जय हिंद। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे की मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और उन शहीद जवानों को मैं सच्चे मन से सलाम करता हूं। आज हम जानेंगे कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है। 26 जनवरी का दौर चालू होता है 1928 से। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक संविधान बनाया, नेहरू रिपोर्ट, और वह लॉर्ड इरविन के पास गए और बोले, यह हमारा संविधान है, हमें स्वायत्त राज चाहिए। स्वायत्त राज का मतलब होता है हमें राज्यों पर शासन दे दो और देश आप रखो। तो इस पर इरविन बोले, हमें कोई भी राज्य तुम्हें नहीं देना, और उनको बेइज्जत कर वहां से भगा दिया। जो वह नेहरू रिपोर्ट थी उसको भी फाड़ दिया। इस पर छोटे नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू भड़क गए और बोले, तुमने मेरे पिता की बेइज्जती की है, हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे। हमने क्या मांगा था? आजादी मांगी थी? नहीं ना, हमने तो बस ऐसे कहा था कि आप हमें राज्यों पर शासन दे दो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं माना। हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे, हम पंडित हैं यहाँ के। तो पंडित नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में कहा, अब हमको डोमेनियन स्टेट नहीं बल्कि अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। हमने तुमसे थोड़ा बहुत मांगा था, लेकिन तुमने मेरे पिता को बेइज्जत कर भगा दिया। इसलिए हम आज से यह कसम खाते हैं कि हम आज से आजाद हैं। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने 26 जनवरी 1923 को स्वाधीनता दिवस घोषित कर दिया और बोले, हम इस दिन 26 जनवरी को हर साल तिरंगा झंडा फहराकर यह बोलेंगे, हम स्वतंत्र हैं, गणतंत्र हैं। तो इसी कारण हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारा संविधान भीमराव अंबेडकर और अन्य सहपाठियों द्वारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, और हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और हमारे संविधान को जानबूझकर 2 महीने बाद लागू करवाया गया, ताकि स्वाधीनता दिवस हमें याद बना रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहुत ही अच्छे नेता थे। कब तक? जब तक देश गुलाम था। लेकिन आजादी के बाद ये नेता बिगड़ गया। इन्होंने हमें वीटो पावर नहीं मिलने दी, और भारत और चीन के 1962 के युद्ध में यह उनसे पिट गए और उनसे लात खा गए। तो आपको पता चला कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है, 26 जनवरी का मनाने का उद्देश्य क्या है, और हम उन सभी वीरों को जो हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हैं उनको सलाम करते हैं। याद रखेंगे वीरों, तुमको यह बलिदान तुम्हारा है, हमको तो यह जान से प्यारा है, यह गणतंत्र हमारा है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परशव होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले, स्वतंत्रता की खातिर तुमको बलिदान देना होगा, बहुत जी चुके जग में लेकिन अब तुमको मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम पैसों से खेला जाता है, ये शीश चढ़ाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजानुभाव ऊंची करके वह बोले, रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वरीन कलाब के नारे कोसों तक छाए रहते थे। देंगे देंगे रक्त तुम्हें, बस यही शब्द सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक तैयार खड़े दिखाई देते थे। जय हिंद।